Hello and welcome to this video. In this video, we will understand what kind of data the company has given regarding its revenue breakup. So we will come to the annual report. We will come to the very first page and go to the second page. This is the index page या table of content, आप कुछ भी कह सकते हैं. तो जो बिजनेस वाला पार्ट है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो कंपनी के बिजनेस के बारे में आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगी. पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि आपको ये जो एनुअल रिपोर्ट है, ये जो 10 के फॉर्म है, इसको स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक वर्ड बाय वर्ड पढ़ लेना चाहिए. मैं मानता हूँ कि थोड़ा डिफिकल्ट होगा, थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग भी होगा, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें आएंगी जो आपको समझ नहीं आएंगी. उनको समझने की कोशिश करेंगे आप. बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज ऐसी आएंगी जो आपकी समझ से बाहर होंगी. उनको आप गूगल पे जा कर के उन टर्मिनोलॉजीज को गूगल पे जाकर कॉपी करिए, उनके बारे में स्टडी करिए. एक एनुअल रिपोर्ट स्टार्टिंग टू एंड पूरी समझ लीजिए. ठीक है, एक एनुअल रिपोर्ट और उठा लेंगे तो आपकी नॉलेज बहुत ज़्यादा हो जाएगी. ठीक है, आपको कोई भी एक एनुअल रिपोर्ट उठा करके पूरी पढ़नी चाहिए. अगर आप टेक्स्ट नहीं पढ़ पा रहे हैं, मान लेते हैं अगर आप पैराग्राफ नहीं पढ़ सकते हैं, तो एटलीस्ट जितने भी टेबल्स दिए हुए हैं, जितना भी डेटा दिया हुआ है, उन टेबल को और उन डेटा को, उन पैरा कंटेंट को जरूर रीड करिए. मैं किसकी बात कर रहा हूँ, आइए देखते हैं. देखिए, अगर आप ये इस तरीके से दिए हुए पैराग्राफ को नहीं पढ़ना चाहते, तो जितने भी इसके अंदर टेबल्स दिए होंगे वो सारे टेबल्स को जरूर स्टडी करिए. ठीक है, मैं बताता हूँ आपको. जैसे ये टेबल दिया हुआ है, इस टेबल में किस तरह का डाटा दिया हुआ है, कैसा डाटा दिया हुआ है, इसके बारे में 4-5 लाइनें ऊपर पढ़िए और 4-5 लाइनें नीचे पढ़ेंगे तो आपको काफ़ी नॉलेज मिलेगी. ठीक है, और ये जो टेबल्स दिए हुए हैं, इन टेबल्स का यूज़ मॉडल में भी होता है, तो आपको ये काम तो कर ही लेना चाहिए. तो मैं आपको सीधा लेके चलता हूँ कि कंपनी ने अपनी रेवेन्यू का ब्रेकअप किस फॉर्मेट में दिया हुआ है. और ये देखिए, ये भी एक टेबल दिया हुआ है, ये लेकिन ड्रिलिंग स्टैटिस्टिक्स है, तो आप इसके बारे में पढ़ सकते हो. ये प्रोडक्टिव ऑयल एंड गैस वेल्स हैं. ठीक है, इनके बारे में थोड़ा स्टडी करिए. अब जैसे आपको नहीं समझ में आता कि प्रोडक्टिव ऑयल वेल्स क्या होते हैं, नहीं समझ में आ रहा, मान लीजिए कॉपी करिए, गूगल पे जाके पढ़िए, 2 लाइनों में समझ में आ जाएगा कि क्या होता है. चलिए आगे देखते हैं. तो इस टेबल पर मुझे आपको लेके आना है. क्या दिखाई दे रहा है आपको? आपको कंपनी के तीनों प्रोडक्ट्स प्राइस की डिटेल आपके सामने है, पिछले 3 साल की. तो जैसा कि आपने यहाँ पे देखा होगा, जब हम इनकम स्टेटमेंट का डाटा हमने कॉपी किया तो कंपनी की रेवेन्यू किन किन सोर्सेज से आ रही है? ऑयल रेवेन्यू, नेचुरल गैस रेवेन्यू एंड नेचुरल गैस लिक्विड रेवेन्यू. तो 3 प्रोडक्ट्स हैं. तो यहाँ पर कंपनी अपने तीनों प्रोडक्ट की डिटेल दे रही है. क्या क्या है? ये उसकी ऑयल की प्रोडक्शन है, ये उसकी नेचुरल गैस लिक्विड की प्रोडक्शंस हैं, और ये उसकी नेचुरल गैस की प्रोडक्शंस हैं. और यहाँ पर ये तीनों कॉलम में क्या दिया हुआ है? उसका पिछले 3 साल का अलग अलग ज्योग्राफीज का प्राइस दिया हुआ है. तो अच्छी चीज़ क्या है, अगर मैं बात करूं तो कंपनी ने अपने प्रोडक्ट की बाइफर्केशन तो दी ही, तीनों प्रोडक्ट की ज्योग्राफिकल बाइफर्केशन भी दी है. ये बहुत अच्छी चीज़ है. तो अब हम इसी के बेस पर मॉडल बनाने वाले हैं. थोड़ा सा पहले एक बार डाटा स्कैन अगर करोगे तो 2017 में आप देखिए हमारे पास 4 ज्योग्राफिकल लोकेशन थी, लेकिन 18 में 3 है, 19 में भी 3 है. क्या है? ये जो कनाडा बिजनेस है, कनाडा बिजनेस 2017 में कंपनी ने सेल कर दिया, तो 18 और 19 में वो कनाडा का कोई ऑपरेशन का डाटा नहीं है हमारे पास. तो अब हम इसके हिसाब से ही प्रोडक्शन, अपना जो रेवेन्यू मॉडल है वो बनाएंगे. अगर आप चाहो तो मैं 17 से कनाडा को हटा सकता हूँ, और 17 का डाटा जब कॉपी करूंगा तो केवल यूनाइटेड स्टेट, इजिप्ट और नॉर्थ सी का डाटा कॉपी करूंगा, या फिर 2019 में भी हम रख लेंगे और उसकी जगह पर हम 0 रखेंगे. कनाडा का डाटा जब हम यहाँ लिखेंगे तो कनाडा में 18 और 19 में तो कुछ नहीं आएगा, लेकिन 17 में आएगा. आइए देखते हैं मैं कैसे क्या बात करने जा रहा हूँ. तो सबसे पहले एक शीट इंसर्ट करेंगे, और इस शीट का नाम क्या रखेंगे हम? शीट ऑलरेडी है हमारे पास, इसी को ही कर लेता हूँ. इसका नाम कर लेते हैं हम रेवेन्यू बिल्ड. ठीक है, ये डिलीट कर देता हूँ मैं. और ये जो पुराना फॉर्मेट था इसे मैंने कॉपी किया और यहाँ पर आकर के पेस्ट कर दिया, लेकिन इसका नाम क्या कर दिया मैंने? रेवेन्यू बिल्ड. ठीक है, अब हमारे पास जो डेटा है यहाँ पे वो कैसा है? 2019, 18 और 17 का. किसका? ऑयल का तीनों ज्योग्राफी, नेचुरल गैस का तीनों ज्योग्राफी और गैस का तीनों ज्योग्राफी. तो पहले मैं यहाँ पे प्रोडक्शन का डाटा लेके आऊँगा.
ठीक है। तो प्रोडक्शन का डाटा लेके आएंगे तो सबसे पहले मैं किसका डाटा लेके आऊंगा, ऑयल प्रोडक्शन, ठीक है। ऑयल प्रोडक्शन का कौन सा डाटा, इसके चारों ज्योग्राफीज, हम तीनों ज्योग्राफी भी ला सकते हैं बट मैं फिलहाल इसकी चारों ज्योग्राफी का डाटा लेके आऊंगा, ठीक है। ऑयल प्रोडक्शन, तो ये 3 लोकेशन का डाटा मुझे लेके आना है। तो मैं क्या करूंगा, इसको पहले से ही बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, देखो इसको मैंने कॉपी किया, पेस्ट किया, कनाडा है नहीं तो कनाडा को 0 लिखा और इन दोनों को मैंने कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर लिया। सेम 2018 में करेंगे, तो ये 38.3 ये कॉपी करके पेस्ट किया, उसके बाद ये 0 है और ये दोनों कॉलम मैंने कॉपी कर लिए और इसको पेस्ट किया, ठीक है। फिर 17 में भी यही करेंगे, 17 में चारों एक साथ कॉपी किए और एक साथ पेस्ट कर दिए। अब इसको मैं क्या करूँगा, टोटल कर लेता हूँ, कंट्रोल R। ये डाटा किस फॉर्मेट में है, जरा ये ध्यान दो। यहाँ पे ये डाटा आपका है MBB, मतलब मिलियन बैरल्स में, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, ऑयल इन MMBBL, ठीक है। इसको मैं बोल्ड कर देता हूँ। अब एक काम करता हूँ, मैं इसको कॉपी किया, एक छोड़ के यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, एक छोड़ के यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। अब ये क्या है, ये है आपका NGL, ये क्या है आपका NGL, ठीक है। जो NGL है, नेचुरल गैस लिक्विड, दैट इज आल्सो अ फॉर्म ऑफ ऑयल ओनली। तो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, इसको भी मैं डिलीट कर देता हूँ और ये क्या हो जाएगा, ओनली गैस, ठीक है। लेकिन जो गैस है वो मिलियन बैरल्स में नहीं आएगी, वो ध्यान से देखो क्या लिखा है, BCF, बिलियन क्यूबिक फीट। तो इसको मैं हटा देता हूँ और यहाँ लिखता हूँ गैस इन BCF। ये BCF क्या है, बैरल क्या है, ये सब मैं आपको पहले से ही जो थ्योरी पार्ट है उसमें मैं पढ़ा चुका हूँ। नेचुरल गैस लिक्विड इन बैरल्स, मिलियन बैरल्स। अब यहाँ पे डाटा कॉपी करेंगे किसका, 25 कॉपी किया, पेस्ट कर दिया, ये 0 हो जाएगा। इन दोनों को कॉपी किया, पेस्ट किया, फिर उसके बाद 2018 का डाटा यूनाइटेड स्टेट NGL पेस्ट किया, ये 0, ये दोनों कॉपी किए, पेस्ट। उसके बाद 2017 में ये चारों मैंने एक साथ कॉपी किए और पेस्ट कर दिए। सेम चीज़ आप यहाँ भी करेंगे, ये कॉपी किया, गैस का आइटम पेस्ट, ये 0 हो जाएगा कनाडा में, और फिर इन दोनों को मैं कॉपी करूँगा और पेस्ट। सेम चीज़ 2018 के लिए यूनाइटेड स्टेट कॉपी पेस्ट 0, और ये इजिप्ट और नॉर्थ सी कॉपी पेस्ट। फिर यहाँ पर आते हैं, ये चारों में एक साथ कॉपी कर लूँगा, कॉपी और पेस्ट, ठीक है। अब यहाँ पर आएगा जी टोटल प्रोडक्शन, टोटल प्रोडक्शन, ठीक है। अब यहाँ पे टोटल प्रोडक्शन किसका, इन चारों लोकेशंस का। तो इसको कॉपी करके मैं यहाँ पर पेस्ट कर लेता हूँ। फिर यहाँ आएगा टोटल एनुअल प्रोडक्शन, ठीक है। और इसको कलर नहीं करेंगे क्योंकि ये टोटल होने वाला है। तो इक्वल टू ये यूनाइटेड स्टेट ऑयल प्लस यूनाइटेड स्टेट NGL प्लस ये क्या है, यूनाइटेड स्टेट गैस, ठीक है। और ये क्या है, बिलियन क्यूबिक फीट, और ऊपर वाले डाटा क्या है, मिलियन में, दोनों ये दोनों मिलियन में है और ये तीसरा गैस जो है वो बिलियन में है। तो सबसे पहले तो जो गैस है इसको ऑयल में कन्वर्ट करना पड़ेगा और बिलियन से मिलियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये जो फिगर है C19, इसको मैंने डिवाइड कर दिया 6 के साथ। आपको याद होगा मैंने आपको बताया था 1 BBL इज इक्वल टू 6 MCF, ये मैंने आपको पहले बताया था। तो अगर 10 BBL होगा तो उसका क्या वैल्यू है, 60 MCF E के बराबर, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूं 1 BCF दैट इज इक्वल टू 1 BCF इज इक्वल टू, इसको हम 6 से मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे कोई भी वैल्यू, देखिए ध्यान से दोबारा देखते हैं, 10 BBL है तो वो 60 MCF E के बराबर हो जाती है।
ठीक है। तो उसी तरीके से इसको अगर मुझे इसमें कन्वर्ट करना हो, मतलब गैस को ऑयल में लेके जाना हो, तो उसे हम डिवाइड करते हैं। उसी तरीके से जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ 60 BBL, इसको अगर मैं गैस में लेके जाऊंगा तो क्या लिखूंगा 60 डिवाइड बाय 6, तो ये क्या हो जाएगा 10 BBL। लेकिन इसको लिखते कैसे हैं 10 BOE। ये सब चीजों के बारे में हम थ्योरी क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर मैं बताऊं ये जो BCF होता है इसमें कितने होते हैं 3 M होते हैं, और ये जो है 6 इसके साथ 1 M होता है। देखो इसके साथ 1 M होता है और इसके साथ 3 M होते हैं, तो 1 M से 1 M कट जाएगा तो 2 M बचेंगे। तो ऊपर वाली जो दोनों वैल्यूज हैं ये ऑयल की और नेचुरल गैस की, ये दोनों क्या है डबल M है और ऑयल है। इसको जो मैंने 6 से डिवाइड किया तो ये भी ऑयल हो गया। तो अब ये तीनों चीजें जोड़ी जा सकती। तो इसको मैंने कंट्रोल D किया और फिर इसको मैंने कंट्रोल R किया, इसको डेसिमल्स मैनेज करेंगे और फाइनली इसको हम टोटल कर देंगे। तो ये जो फिगर आई है लास्ट में, दिस इज द एनुअल प्रोडक्शन ऑफ लास्ट 3 years फॉर ऑल द 3 ज्योग्राफीज फॉर ऑल द 3 प्रोडक्ट्स। तो इस वीडियो में हमने सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्शन का डाटा एक्सेल में इंपोर्ट किया है, एक्सेल में कॉपी किया है। नेक्स्ट वीडियो में ये जो हमारा डेटा है प्राइस का, उस डाटा को भी हम एक्सेल में कॉपी करेंगे। तो सी यू इन दी नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।